सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। मनुष्यों की इस दुनिया में माया के पीछे पूजनीय। रावों का फकत गद्दी के कारण मान सम्मान, बाके सूरमा रण के जोर पर नामदारी, टकरेल डाकू हिम्मत और देह के बल पर चर्चित, कवि कलावंतों के अपने हुनर मुताबिक आओ आ जाए। लेकिन वीलिया खवास अपनी अकल के उजाले से जग विख्यात। जो पूछो उसका जवाब हाजिर, उसे हर कोई मौके बेमौके खींचता। बारातों के पेश की न्योते संसार के लिए निहोरे करते, गाढ़ी प्रीत दर्शाते, औगुन कुमान का नाम नहीं, लंगोट का सच्चा, एतबारी सदाचारी, किस्से कहानियों का सांप्रत अवतारी।
अरे सुन, अरे यार, अरे क्या कर रही है यार? ये ले, ये भी ले। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पूरे 21 रातों के बाद भिनसारे ही तो लौटे हो और आते ही चौधरी बाबा के छोरे के ब्याह में जाने के लिए हामी भी भर दी। अरे अपने यहाँ तो पहुने भी आपसे ज्यादा रुकते हैं। थारे तीनों बच्चे रात दिन जीसा करते रहते हैं, पर थारे को कुछ परवाह हो तो कहूँ, लिहाज लचके की भी हद होती है, हर किसी को हामी भर देते हो। अरे बाबली, यहाँ बैठ इधर। अरे मैं तो मौत को भी ना नहीं कहूँ, उसका न्योता भी हंसते हंसते कबूल करूंगा। और सुन, ना नहीं कहने की कसम इतनी आसानी से नहीं निपटी। घर की धड़ियाणी और बच्चों के लिए ना के सिवा तो कुछ जाना ही नहीं, और कसम निभाने का गुमान करते हो। अरे अकल की सिरमौर, अरे मैं तुझे अपने से अलग मानता ही नहीं। अरे हम तो एक जीव हैं, एक जीव। देह के ठाव ठीकरे, क्या दूर और क्या पास। बावली, नटना तो दूसरों को होता है। चल अच्छा, एक बात बता, अब मैं अपने आप को कैसे नटूं? क्या कलेजा चीर कर दिखाए बिना तुझे मेरे मन का जरा भी पता नहीं लगेगा? सब पता है मारे को, पर मारे मन की बात तुम्हें जरा भी पता हो तो कहो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम दूर जाते हो तो तुम्हें मारी याद आती है? नहीं। क्या नहीं? अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा मेरी माँ। अरे चुप। अरे जब मैं तुझे अपने से अलग मानता ही नहीं तो याद किसकी और क्यों आएगी? बातों में तो आपसे विधाता भी नहीं जीत सकते, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ? पूरी बात बघारने से सूरज की कमी पूरी नहीं होती, और अगर आसमान में सूरज ही ना निकले तो उजाला कैसे हो? भाई वाह खवासण वाह, ये बात तो तूने बिल्कुल विलिया खवास की जुड़ायत के लायक कही है। तो ठीक कहती है। एक बार को तो अगर वो विधाता भी इस मैदान में उतर आए ना, तो मैं उसकी भी दाल ना गलने दूं। अरे सारी दुनिया मेरी बातें सुनकर मुझ पर रीझती है, हर कोई मेरे गुण गाता है। तारीफें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, नामवरी से उब गया हूं। पर अब जीवन का मर्म कुछ कुछ समझ में आने लगा है। बातें तो फकत जीभ का सिंगार है, होठों का गहना, कोरा थूक बिलौना। परंतस का भेद तो अगम है, अगोचर है। मन और वाणी में कोई संबंध नहीं। अंतस का सच्चा भेद तो मौन में बसता है। पर क्या करें, ये बस्ती के साथ में गुथे हुए हैं ना, बोले बिना निपटा भी नहीं। और ऊपर से ये बात पोशी की बांध जो पड़ गई है। अरे खवासण, अब तो ये हुक्का छूटे तो ये झिकझिक की लत भी छूटे। और मुझे तो लगता है कि मेरे मरने के बाद भी अगर मुझसे किसी ने कुछ पूछा तो भी मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। अब तू बता, ऐसे में अगर मैं इन लोगों को मना कर दूं तो क्या ये मानेंगे? अरे बातों में कहीं उलझे नहीं कि सीधा मेरे पास कि विलिया ये बता, विलिया वो बता। अरे सभी मेरा मुंह जोहते हैं। अरे आधी से ज्यादा तो कट गई, जिंदगी के कुछ दिन ही बाकी हैं। अरे सबको एक ना एक दिन जाना ही है। अब मैं मना करके किस किस का जी दुखाऊं? जी दुखाने के लिए हम जो हैं, दूसरों की तो बारी ही नहीं आएगी। तुम इसकी चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। अरे खवासड़, मैं सच कहता हूँ, तेरे रहते तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। झुट्टे। इसके आगे दिखाने से इस बात का महात्म घटता है। अंधेरे का पर्दा हटाकर भीतर झांकने से आंखों की ज्योति बुझ जाती है। तो भिनसारे ही विलिया खवास गांव के चौधरी के बेटे के ब्याह के लिए निकल पड़ा। तो खवासण उसे फलसे तक छोड़ने आई। मंद मंद ठंडी बयार, आह, उजाले का ऐसा सुहाना स्वरूप कभी नहीं देखा था। उसके परत से दोनों के अंतस मन में अथाह चांदनी फैल गई।
तारों का उजास दूना हो गया। काफी दूर अंधेरे में जाने के बाद उसे खवासण का चेहरा चांद की तरह चमकता दिखा। खम्मा गली सेठू, अरे बापू, क्या बापू, कि मेरी धोती फिर खुल रही है। अरे थारे से थारी धोती ना समझे। ये ले मेरी क्या? अरे बारात तो आज ही जावेगी ना भाई, मारे को लागे है बारात आज ही जावेगी। अभी ये खवास आवेगा तभी तो बारात जावेगी। ओ खवास आवेंगे तो जावेगी। बापू, क्या बारात कब चलेगी? अरे बारात थारी आज ही जावेगी, थोड़ा ठंड रख। ये मैं भी खेलूंगा। मैं भी खेलूंगा। मारती क्यों है? मारे से ब्याह करेगा। दत्त, तू तो मेरी बहन जैसी है। बापू, क्या बापू बापू, ये फिर धोती की थी। अब तो छोरियों के बीच में जावे क्यों? इधर मारती है बापू। अबे इतना बड़ा हो गया है, हमारा ब्याह जावे को है, हैं? थोड़ा तो इस बाप की इज्जत रख। चल इधर बैठ जा, यहाँ बैठ जा इधर सीधे से। अरे चोरी, ए बारात कब जावेगी? अरे अम्मा चौधरी जी से पूछो ना। अरे चौधरी, ये बारात कब जावेगी रे? थारे को बड़ी जल्दी है बारात में जावे की, है? बड़ी भूख लगी है थारे को। जावे की बारात भी जावेगी, थोड़ा ठंड रख। अरे भूख से मारी आते फटी जा रही है। थारे पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं और दाल बाटी चूरमा खाएगी। अरे खवास जी आ नहीं कहा। अरे मारे भैया मारे पास। भैया, अरे भैया होगा तेरा बाप। बुढ़िया अबे क्या रहता हूँ, सुबह सुबह चला के आ गया। अब बैठ जा नीचे। नीचे क्यों बैठ गया? अब इधर बैठ जा इधर। अब इधर चल बैठ जा। सुबह सुबह चला के आ गया, एक तो खवास नहीं आ रहा है। अरे चौधरी, क्या वो देखो खवास ही तो चले आ रहे हैं। अरे राम राम खवास भाई, राम राम चौधरी, राम राम भाई। थारी उम्र तो बहुत ही बड़ी है। अभी अभी याद किया कि चिताते ही हुक्का लिए हाजिर हो गए, जब से गई बेंच पे थे। अरे चौधरी, कभी वक्त सर आने में देर की है मैंने? ना ना भाई, थारे ने कभी कोई देर ना की है। अब तू कहे तो बारात को रवाना करें फिर। तो चले।
और फिर चलते हैं। हाँ भैया पानी वानी पी लो। अरे खवान जी, हाँ ओ खवान जी, ये चौधरी किधर गयो? अरे चौधरी गया है अभी हाट में, कुछ सौदा सुलभ लेने अभी आता होगा। अरे कबाल जी किधर है कबाल जी? अरे चौधरी क्या हुआ? अरे कबाल जी, मैं कानूनी कटन देख कर आ रहा हूँ। अरे चौधरी थोड़ा सुस्ता ले, अरे थोड़ा पानी वानी पी ले। अरे पानी वानी को छोड़, पहले इस बात के मैं बता तो जानू। अच्छा पूछ। अरे अभी मैं पनिया की दुकान पर सौदा सुलभ खरीद रहा था कि कानूनी घटना देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। पनिया का छोरा और उसके गले में लिपटी थी एक काली बबर, 2 पुरुष लंबी हाँ, पर देखने वाली बात यह थी कि वहां खड़े किसी भी आदमी में डर से कोई वास्ता न था। हाँ, और तरस लगने पर वो छोरा नागिन को सोने के कचोले में केसर मिला दूध पिलाता, चंपा चमेली केवड़े के फूल सुंघाता। अरे कलाजी, आज तो थारी कलाई खुल जानी है। थारे को इस बात के मायने तो बता नहीं पाएंगे। खलास मैं वो चाहूं कि 4 मन की 4 पाई, 8 मन की खाट, 12 मन का कूद लो तब 25 खवास, एक बात याद रखियो, अगर इस बात के मायने बता दिए थारे ने तो 4 फूल सोने के गड़वा दूंगा, और अगर इस बात के मायने ना बता सके तो थारी मांडी और संकलियां वापस धरा लूंगा। खवास, यूं हुक्के के धुएं में उलझने से पिंड ना छूटेगा थारा। थारे को इस बात के मायने तो आज बताना ही पड़ेंगे। खवास, आज तो थारे कान हाथ खाली करवा के चढ़ूंगा मैं। चौधरी क्या माठी और सांखलियों के लिए थारी नीयत बिगड़ सकती है, वो मारी नहीं। पर एक बात कहूँ, ये बात है बड़ी जब्बर, और सभी बाराती ध्यान से सुने तो आनंद भी आवे। हाँ भाई सुनो, क्या सुनाएगा खवास? चौधरी क्या? ये कोई उबासी नहीं है जो तू अकेले ही खा ले। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। वाह 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 वाह। नागिन को सोने के कचोले में दूध पिलाने वाला वो छोरा इसी गांव के करोड़ी ध्वज का इकलौता बेटा है। आज तो सेठ सेठानी की उम्र 60 के पार कर गई, पर बचपन से तो 60 के नहीं थे। घुटनों के बल चलते चलते बचपन बीता, और बचपन के ढलते ढलते जवानी के 2-4 होते ही दोनों का ब्याह हो गया। दुल्हन 11 की और दूल्हा 15 का। पूरे 3 बरस के बाद गौना हुआ, फिर 1 बरस बीता, फिर 2 बरस बीते, और यूं बीतते बीतते कई बरस बीत गए, पर सेठानी की कूख नहीं फली। माया का तो उसकी हवेली में कोई हिसाब नहीं। राजा के खजाने में जब तुठार आता था तब यही सेठ लाज रखता था। महाराजा उसे अपने साथ में बिठाते थे। अनाप शनाप अखूती माया और राज में रुतबा। पर निर्बंसिया की चकचक जब सेठ के कानों में पड़ती तो कलेजे पर आरी सी चलती। अलबत्ता लुगाई होते हुए भी सेठानी ने सब्र रखा, पर सेठ की पीड़ा एक पल के लिए भी कम नहीं होती थी। कौन? धौलिया, अरे आण दे भाई उसको, आण दे, आजा आजा। खम्मा घड़ी सेठू, खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी सेठू, खम्मा घड़ी। क्या हाल चाल है? खम्मा घड़ी सेठू, खम्मा घड़ी। थारी दया से सब कुशल मंगल है सेठू। बोल, कैसे आना हुआ? अब क्या कहूँ सेठू, जब कोई वैद्य या हकीम के पास जाए
तो समझो उसे दवा चाहिए, और जब कोई जमींदार के पास जाए तो समझो उसे अनाज चाहिए, और जब कोई थारे जैसे कृपालु दयालु सेठ के पास जाए तो मैं क्या कहूँ सेठ जी। अरे काम की बात बोल, क्या चाहिए? सेठ जी, थोड़े रुपए पैसे की जरूरत थी। क्यों? तो हमारी घरवाली को फिर छोरा पैदा हो गया। आप चिंता न करो सेठ जी, आपकी ये एक पाई सूद समेत ब्याज भी चुकता कर दूंगा। अरे धौलिया, मैंने कभी तुझसे कोई तकाजा किया और फिर इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि तू फिर से बाप बन गया? ये हमारा छठा छोरा है सेठ जी, बस एक चोरी की आस थी। धौलिया, भगवान तो तेरी वो आस भी पूरी करेंगे। आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा सेठ जी। अच्छा चलता हूँ। खम्मा घड़ी सेठ जी, खम्मा घड़ी। हाँ सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ये आपके लिए गुड़ की सिरनी लाया था। अब इसकी क्या जरूरत थी? ना सेठ जी, ये हमारे छोरा होने की खुशी में है। अच्छा चलता हूँ सेठ जी। खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी सेठ जी, खम्मा घड़ी सेठ जी, खम्मा घड़ी। वाह वाह रे भगवान वाह, तेरी भी लीला परंपार है। जहां खाने को लाले पड़े हैं वहां तो तूने छोरों की कतार लगा दी, और यहां इतना कुछ होते हुए भी निपूता ही मरूंगा क्या? बस के परे की चिंता करने से क्या फायदा? अरे क्यों फिजूल खून जलाते हो? मरने पर न बेटे साथ जाते हैं न पोते पोतियां। मारा दर्द है, मैं ही जाने हूं, तारे को ना है इसका इल्म। लोगों के कहे सुने सेठ ने बहुतेरे टोने टोटके किए, पूंजी में खूब धुआं लगाया, पर उस पर भी कोई गरज नहीं चली। हीरे मोतियों के उजाले से सेठानी की कूख का अंधेरा दूर ना हुआ। एक दिन तो पानी सर के ऊपर से निकल गया। अखा तीज के शगुन मनाने के लिए एक जाट खेत पर जा रहा था कि तभी सामने से सेठ जी आते दिखाई दिए। अरे चोरे पांगर के तेरी चुन्नर मेरे हारे से, अरे चोरे पांगर के तेरे चुन्नर मेरे हारे से, अरे चोरे बांगर की तेरे की ये भिनसारे ही निपटा माते कड़े तो लग गया रे। थू थू एक थू माता देखा बात कर दिया, निपटा माते पड़ गया। सेठू सेठू
देवी माई, क्या मैं अपने सिर के साईं को इस तरह घुट घुट कर मर जाने दूं? अरे जब वो ही जिंदा ना रहा तो मैं, अब तू ही बता माई रानी, मैं क्या करूं? थड़ी की ये कसक कैसे मिटाऊं? या तो मेरी कूक फले या फिर मैं थड़ी को छलूं। क्या करूं? भरमा कर रखूं या छलूं? अब कूक का फलना तो मेरे बस में नहीं। थड़ी को भरवाने के लिए मुझे कोई ना कोई छल तो करना ही पड़ेगा। मुझे कोई ना कोई छल तो करना ही होगा। आप जी छोटा ना करें। इस तरह से जी छोटा करने से क्या फायदा? मारा दर्द है सेठानी, मैं ही जाने हूं। थारे को ना है इसका इल्म। राजा के बराबर सिंहासन पर बैठने वाले सेठ की लोग सुबह सूरत ही नहीं देखना चाहते, मुंह फेर कर थूकते हैं तो लगता है कि कुआ बावड़ी कर लूं, निपुता कह के ताड़े मारते हैं। ऐसा कब तक चलेगा सेठानी, ऐसा कब तक चलेगा? मैंने कहा ना, आप जी छोटा ना करें। मैं एक मंत्र सारूंगी, 9वें महीने इस हवेली में थाली ना बजे फिर कहना। पंडितों और साधुओं की तरह अब तू भी हमारा दिल बहलाने की कोशिश कर रही है। अरे कोई और बात ना मिले तारे को करने को? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर ऐसा ना हो ना तो आप मेरी बात पर कभी भरोसा मत करना। बस आप देखते जाओ। भगवान और उनके भक्तों को तो मैंने बहुत देख लिया। अब रही थारी बात दिखानी तो ठीक है, मैं वो भी देख लूंगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर ऐसा ना हो ना तो आप मेरी बात पर कभी भरोसा मत करना। बस अगर आप फिर कभी उदास मत होइएगा। सेठानी, अगर थारे मुंह की बात सच हो गई ना तो मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट से ही तो मेरी कूख में उजाला होगा। सच, बस एक बार तू मुझे खुशखबरी सुना दे। अरे मैं तो 7 जन्मों तक तेरा एहसान नहीं भूलूंगा सेठानी, 7 जन्मों तक। ये बात उस दिन उस संकट की घड़ी को टालने के लिए मुझे कहनी ही पड़ी। और अब इस छल के जाल से कैसे निकलूं? क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एजामती, तू ही बता, मैं क्या करूं? आप बेफिक्र रहे सेठानी जी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। आपका पूरी तरह से साथ दूंगी। सुन, ये बात हम दोनों के अलावा उस विधाता को भी नहीं पता चलनी चाहिए। नहीं पता चलेगा सेठानी जी, आप बेफिक्र रहें। अच्छा रुक, ये रख ले। ये क्या? मोहरे हैं, रख लेना। नहीं नहीं सेठानी, ये घर मेरा अपना घर है और इस घर का हर सुख दुख मेरा अपना सुख दुख है। आप ये मोहरे देकर अपने और मेरे प्रेम को कम मत कीजिए। मुझे जरूरत हुई तो मैं आपसे मांग लूंगी। अरे रख भी लेना बावली। नहीं सेठानी जी, अब तो ये बात सच होने पर ही मोहरे लूंगी। अगर माँ के हिवड़े में सत होना तो बच्चा कूक के बाहर भी जन्म ले सकता है, वो भी कूक के प्राणी से भी बढ़कर। तेरे मुंह में थी शक्कर। अब इस सत की परख करने के लिए मैं एक नई कूक सींचूंगी। ये कूक उस विधाता के सत के भरोसे नहीं, ये कूक दूसरी होगी, मेरे सत और तेरे विश्वास की। अब मैं उसी की खोज करूंगी। हाँ सेठानी, कूक आपके सत और मेरे विश्वास। तो सेठानी जी, अपना खेल शुरू किया जाए।
ये खुशखबरी मैं सेठ जी को देख कर आती हूँ। हाँ जा। अरे पर सुन। हाँ हाँ ध्यान से, हाँ सावधानी से। आप चिंता ना करें सेठानी, आप चिंता ना करें। सेठू, बधाई, हाँ बधाई। अरे सेठू, बधाई, हाँ बधाई। अरे लेकिन किस बात की? ऐसे नहीं बताऊंगी सेठू, पहले बधाई में तिलड़ी देने का वादा करोगे तभी बताऊंगी। अच्छा चल तिलड़ी दिया, अब बता दे। और कौन करो मारे से? अरे चल खोल की, अब तो बता दे। सच? हाँ हाँ बिल्कुल सच। 9वें महीने इस हवेली में बाल साथ सुन लेना सेठ। ओहो जावती, तब तो नौसरानों को भी कमाए। जावती, अब बता कि अब मुझे क्या करना होगा? अरे सेठ जी, जब हम गरीबों को औक पड़ती है ना, तो बेचारी मेट कोयले, खड़िए, चेपे और मुरड़ से ही सबर कर लेती है। और सिठानी की हवस इससे नहीं मिटेगी। पेवनी बेर मंगवाइए, तो मंगवा। छहारी किशमिश मंगवाइए, मंगवा। कलवाड़ी हलवा, वो भी मंगवा। और सेठ जी, नींबू का अचार और इमली तो घर में है ही है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, इमली नहीं, कहीं कहीं वो कोथाल पड़ गई तो जुल्म हो जाएगी। तरीकी ये मर्द मुटियार ना इन बातों को नहीं समझते। सेठ जो औरत की जून बड़ी मुश्किल से पार होती है। अरे ये धन माया का घूरा ना ज्यादा काम नहीं आता। अरे सेठ जो खट्टी छाछ में मिर्ची मिलाकर भी पीनी पड़ती है। अरे एक बार अगर मेट के मन में आ जाए तो ये बादाम पिस्ते थरे के थरे रह जाते हैं। और चेपे और मुरड़ ना मेवे से भी मीठे लगने लगते हैं सेठ। फिर तो जो तेरी समझ में आ तू कर। अरे तू मुझे चीजों के नाम बता दे, मैं तो चीजों के ढेर लगा दूंगा जावती, ढेर लगा दूंगा। सेठानी, ये जो कुछ मैं सुन रहा हूँ क्या ये सच है? ये जावती जो कुछ कह रही है क्या ये सच है? अरे आज तो भगवान भी मेरे आनंद का कूता नहीं कर सकता। समूची माया के बदले भी अगर ये सौदा पड़ता ना तो मैं कभी ना नहीं कहता। दुनिया में धनी सब कुछ नहीं होता है, ये आज ही मैंने जाना। अरे बधाई में नौसरहार दूंगा, नौसरहार। अब ज्यादा क्या कहूं। देखो सेठानी, तुम्हारी ही सावचेती से ये जीवन सार्थक होगा। मैं कितनी भी सावचेती करूं तो क्या? और इन गंवारों के झांसे में आकर कुछ ऐसा वैसा मत खा लेना। इन लोगों को तो पत्थर भी पचता है, पर ताड़ी बात तो कुछ और है सेठानी। और सुन सेठानी, थोड़ा थोड़ा चीख काढ़ा करके रखना है। और हाँ, क्या कह रही थी वो खट्टी छाछ में मिर्ची मिला के तो बिल्कुल मत पीना सेठानी। अरे कहीं बच्चे को आग वाग लग गई तो। पर तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अरे सबसे पहले तो ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। कैसा जाप्ता रखती हो तुम भी। खैर छोड़ो आज नहीं। एक बात बताओ, वो माहवारी हुए कितने दिन हुए? क्या कहा? अरे वो मैंने कोई उपकाई वगैरह नहीं सुनी ना, इसलिए पूछ रहा था। क्यों फिजूल माथा लड़ाते हो? दूसरों के सामने ऐसी फूहड़ बातें मत करना। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लोग मुझे पे हंसेंगे। क्यों इसमें हंसने की कौन सी बात है? अरे पूरी दुनिया तो जड़ जड़ के थक गई, हम तो किसी पर ना हंसे। आंखों पर एक पर्दा कर लो, हार के छप्पर खुशियां भर लो। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। ना जाने ये दिन कैसे बीतेंगे। इतनी देर में तो सांझ हुई, वो रात ढली, ये भोर भई, फिर उगा सोने का नया सूरज। पट्टा कितने हौले हौले चढ़ता है। रेंगते रेंगते इतनी देर में तो आकाश के बीच में पहुंचा है, सरकता ही नहीं। अबे सरक सरक सरक। बीच पहुंचकर कहीं चिपक तो नहीं गया? अरे नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। और ऊपर से ये काली कलूटी रातें हैं जो टलने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा ना हो कि 2 पखवाड़े तक सूरज ही ना निकले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? काश कि कोई घूस लेकर दिन छोटे करता तो समूची माया उसे सौंप देता। अरे भगवान, कहीं तू रूठ तो नहीं गया? एक एक दिन एक एक बरस जितना हो गया। ना जाने ये 9 महीने कब और कैसे बीतेंगे। गरीबों के भी 9 महीने, हम अमीरों के भी 9 महीने। अरे हमारे तो कुछ कम होने चाहिए थे। भगवान, तू भी बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है। गावड़ी बावड़न धन। समूचे राज में शोर मच गया कि सेठानी का पांव भारी है। 9वां महीना लगने वाला है। लाखों रुपयों की निछरावल होगी, गुड़ का पहाड़ बटेगा। सभी कमीन कारू जाचक उस शुभ मांगलिक घड़ी का इंतजार करने लगे। इधर वामन पंडितों ने टीपना बाचा और आखिरकार वो शुभ घड़ी भी आई जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। चांदनी 14 की 2 घड़ी रात रहते हवेली में टन 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 थालियां बजी। कि हमारा वंश बढ़ाने वाला हमारा कुलदीपक कितना भाग्यशाली है। हाँ हाँ यजमान, प्रतीक्षा करो। शनि शनि, 6ठे में चंद्रमा और 10वें में मंगल। 10वें में मंगल हो तो पिता की मृत्यु, गंगाजलि झूठ ना बुलवाए। क्या गजब करते हो छबीला जी, कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोलते हो। 10वें में मंगल हो तो पिता की मृत्यु। ये देखिए 10वें में मंगल नहीं, मंगल 8वें स्थान में है। जन्म समय लग्न शनि, 7वें में राहु केतु, 7वें धनिष्ठा नक्षत्र। अरे पीताम्बर जी आप भी तो कुछ बताइए। अरे धनिष्ठा नक्षत्र तो अनिष्ट करेगा ही। अश्वनी तेज सहायक क्षिप्राणे सरस्वती वीर्यम महेंद्र बालेन्द्राय गुरुद्रियम ओम अश्वनीभ्याम नमः। अर्थात अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक का जन्म हो तो पिता को कष्ट, शनि को जन्म हो तो माता को कष्ट, संध्या को जन्म हो तो बच्चे को कष्ट। पर आपके पुत्र का जन्म 3रे चरण में हुआ है यजमान। हाँ हाँ यजमान, आपके बच्चे का जन्म जिस घड़ी में हुआ है, नक्षत्र बहुत तेज है। बच्चा सूरज की भांति तपेगा, लेकिन 16 वर्ष तक बच्चे पर सेठानी और नाइन को छोड़कर किसी भी तीसरे व्यक्ति की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अरे लेकिन महाराज, इतने वर्षों के बाद मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। अरे कम से कम एक बार उसकी शक्ल तो देख लो। नहीं नहीं यजमान, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने पुत्र की जान के लाले पड़ जाएंगे। लाभ समय वर्षों को पालवियो, हानि समय की चूक सदा विचार ही चारुमती।
सुदिनी कुदिनी दिन दूर। अर्थात अवसर आने पर उसके अनुकूल काम करना सबसे बड़ा लाभ और कर्तव्य से चूक जाना भारी हानि। गंगाजली झूठ ना बुलवाए। बुद्धिमान लोग समय अनुसार कार्य करते हैं जजमान। अच्छा और बुरा समय थोड़े दिनों के लिए ही रहता है बस। तो क्या मैं इतना अभागा हूं कि 16 वर्षों तक अपने पुत्र का मुंह ही ना देख सकूं? ये भगवान की कैसी लीला है, ये भगवान का कैसा न्याय है। जब मैं निपुता था तो लोग मुझ पर थूकते थे, अब 16 वर्षों तक पता नहीं लोग मुझसे कैसा बर्ताव करेंगे। पर आप घबराए नहीं जजमान। ओम ऋग्वेदाय यजुर्वेदाय सामवेदाय अथर्वतर्मं ब्रह्मवाक्यम सदा नित्यम ओम हेनमंताय तव शत्रुता। अर्थात गणेश जी की वंदना से सब कार्य सफल होंगे। जितनी भी विघ्न समस्याएं आएंगी उनका नाश होगा यजमान। गंगाजली झूठ ना बुलवाए। आपका पुत्र सूर्य की भांति तेज होगा जजमान। समय जब आएगा वह महापुरुष बनेगा, जन कल्याण के कार्य करेगा। गंगाजली झूठ ना बुलवाए। लेकिन शर्त वही है, 16 वर्ष तक आप अपने बच्चे से दूर रहेंगे, वरना आप अपने बच्चे के जान के लाले पर जाएंगे जजमान। गंगाजली झूठ ना बुलवाए। शेष सब शुभ है, शेष सब मंगल है। समय की प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो। नहीं, ऐसा खतरा कौन मोल ले? अरे जहां 9 महीने बीत गए वहां 16 वर्ष कौन सी बड़ी बात है? कम से कम निपुता तो नहीं रहा। अब तो बसारे मोरे साई खड़ेरा छाई उदासी और चिंता ने घेरा। छाई उदासी और चिंता ने घेरा। हरियाले बनने आओ, आओ जी 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 हरियाले बनने आओ। अब मैं क्या करूं? उस वक्त तो मुझे कुछ सोचता ही नहीं था कि धनी की ये कसर कैसे मिटाऊं। और उस वक्त मेरे सामने केवल 2 ही उपाय तो थे, या तो मेरी भूख फले या फिर मैं धनी को छलूं। पर उस वक्त इस छल से बड़ा और पवित्र उपाय कुछ था भी तो नहीं। छल तो मैंने कर दिया, पर अब धनी को कैसे बहलाऊं, कैसे फुसलाऊं? झूठ के भरम का ये बच्चा मर गया तो माँ बाप का दुख कभी कम नहीं होगा, उनके आंसू कभी खत्म नहीं होंगे। गंगा की गोद में उनकी अस्थियां पिसुरती रहेंगी, मसानों में युग युगांतर तक उसकी राख सुलगती रहेगी। हे प्रभु, मेरी मदद करो। धनी को बहलाने के लिए गढ़ा गया ये झूठ कभी ना कभी तो सामने आएगा ही, और तब सेठ जी की क्या दशा होगी? ऐसे दुख के आगे तो मौत का दुख भी कोई दुख नहीं। पर चाहने पर मौत भी तो नहीं आती।
अब तो छल ही जीवन का आधार है, और इस आधार का अंजाम जिस जी मसा जी जिस जी मसा जी मेरा बेटा खाली बली कलेगा कले बले खले बले मेरा बेटा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। हे भगवान, मेरे ही बड़े किस्मत और इस फर्क के बच्चे की रक्षा करना। खैर, इस छल की छाया से जीवन में थोड़ा बहुत आनंद तो आया, पर यह आनंद कब तक निभेगा? कूक के छलावे का यह अखूट आनंद तो बेचारी जच्चाए 1000 बच्चे जनकर भी नहीं जान सकती। हे चंदा, तुझसे तो मेरे मन की कोई बात नहीं छिपी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू मेरे घर मेरा बेटा बन के आ जा? चंदा, तू आ जा, बन जा रे दूल्हा, रूठा है क्यों अपनी मैया से मुन्ना, रूठा है क्यों अपनी मैया से मुन्ना। आओ जी हरियाले बनने आओ, आओ जी हरियाले बनने आओ, आओ जी हरियाले बनने आओ, आओ जी हरियाले बनने और इसी तरह 16 बरस यूं घड़ी पलक में बीत गए। ऐसे मायापति सेठ के लड़के को कौन अपनी लड़की नहीं देना चाहेगा। चारों ओर से सनमन के समाचार आने लगे। बावला सेठ हर किसी को हामी भर देता। उस बखत सेठानी को एक उपाय सूझा। उसने नाइन से कहलवाया कि जिस घर में एक ही बेटी हो और ब्याह के उपरांत 4 बरस तक अपने धणी का मुंह ना देखे और चांद सूरज को ही अपना पति माने, रिश्ता उसी से कबूल होगा। समझदार को समझदार और पागल को पागल आखिरकार मिल ही जाता है। ऐसे ही एक दिवालिये बनिए के यहाँ एक सुंदर लड़की मिल गई। दुल्हन मांगो तो वही कुकू कन्या और दहेज मांगो तो भी वही कुकू कन्या। बिंटी दायजा देने की बिसाद नहीं तो कहाँ से दे। सोनल पालकी हवेली के सदर दरवाजे पर आकर रुकी। उस बखत तक सेठानी ने चिड़िया के जाय को भी सोनल पालकी के भीतर झांकने तक की इजाज़त नहीं दी। इतनी शानदार बारात, गाजे बाजे, ढोल ढमाके, रथ रेखले, बैल बंसिए तांगे और बैलों के गले घुंगर माल। इतनी शानदार बारात, पर बारात का दूल्हा कैसा था? आटे का एक लोथ बनाया, दूल्हा बनाकर उसको सजाया। अनमोल नगों से जड़ जड़ कर रेशम का जामा पहनाया।
सेठानी आटे की उस लोथ को लेकर सोनल पालकी में बैठी। बारात जब रवाना हुई तो उस वक्त इस तरह खंखुड़ी मानो धरती फाड़ कर बादल निकले हो। फिर जो होना था वही हुआ। प्राण पखेरु फुर्र हुए, नाग जहां से लुप्त हुआ। आटे की उस लोथ ने एक सांस भरी। मां मां दो शब्द कहे और मां सपना सोच फिर खोली आंखें। देखा पालकी के भीतर फैली है चांदनी और चांद बैठा है सम्मुख जीवित। डाल गले में दोनों बाहें, मां मां जो बोला फिर से। जग में ऐसा माप नहीं जो माप सके मां के उस सुख की सीमा। परम चरम सच है ये, है नहीं भरम। सफल हुए सहस्त्र जन्म। और अब नागिन नहीं, पहले सेठ सेठानी। ये बेला न थी ऐसी कि लिख लिख करे वाणी। चुप्पी साध गई, सब सोच समझ मुख मौन हो गई सब वाणी। और फिर बारात एक क्षण भी वहां नहीं रुकी। और नागिन अब तुम ही कुछ कहो। क्या कहूँ? धन्य हुई मैं, धन्य हुई। 16 आंखें सूरज जैसी देख सके ना, देखा मैंने रूप वही। धन्य हुई मैं, धन्य हुई। एक अबला की झोली में अमृत का रस भरकर सुख से मैं स्वयं तरबतर हुई। धन्य हुई मैं, धन्य हुई। सच मिथ्या है शब्द सभी, सुख देकर ही मिलता सुख का सच्चा मोती। व्यर्थ अन्यथा अर्थ सभी, पर उस सुख को देने में जो पीड़ा है वो। जानती हूँ कि एक रस भंग है, सुनी सुनी है बावड़ी, कुछ उदास कुछ बदरंग है। हाँ वही तो। पर बस 2 ही दिन की तो बात है। और उधर बारात के पहुंचते ही खुशियों की घमरौल मच गई। जैसी दुल्हन वैसा दूल्हा, दोनों का रूप एक दूसरे से बढ़ चढ़कर था। दुल्हन के होठों का अमृत पीते हुए दूल्हा सोचने लगा कि नागिन अगर यूं हठ ना करती तो उसे यह सुख कहां से नसीब होता। और इसी तरह 5 दिन बीत जाने के बाद बारात वापस ठीक उसी बावड़ी पर आकर रुकी। भाई सुख सुख में तो बड़ा फर्क है। मां के गोद का सुख अलग
और दुल्हन के अंग का सुख बिल्कुल अलग। दोनों के सुख में कोई मेल नहीं। लुगाई के अंग रस की तो बात ही कुछ और है। चेत होते हुए भी कुछ चेत नहीं रहता, और चेत न रहते हुए भी आनंद का पूरा पूरा चेत रहता है। सच, मनुष्य के इस सुख से तो भगवान भी डाह करता होगा। वैसे नागिन है बहुत भोली, नेक और समझदार भी। 5 दिन से भूखे प्यासे बाट जो रही होगी। बेचारी से धड़ी का बिछो बिल्कुल सहा नहीं जाता। बिल्कुल सीधी साधी शीशे में उतर सकती है। और अगर भोली ना होती तो मुझे लुगाई के अंग रस का स्वाद कैसे मिलता। पर कहीं उसे ये बात पता चल गई तो अब पतिव्रता भी तो हद दर्जे की है। वो राड़ किए बगैर मानेगी नहीं। हाँ, क्या करूं? हाँ, क्यों नहीं इस बावड़ी से हट कर निकल जाऊं, ये ठीक रहेगा। पर ऐसे कब तक चलता रहेगा? एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, शायद समझाने से कुछ बात बन जाए। अरे क्या हुआ? मेरे दुख का तुम्हें जरा भी इल्म होता तो 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। अरे बावली, अब बारात को रवाना करना क्या मेरे बस में था? तूने ही तो सारा कबाड़ा किया और उल्टा दोष मुझे दे रही है। अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तेरी कसम, मैं तो 5 दिन में ही मानुस जून के गलीजपन से भर पाया। तेरी कितनी याद आई मुझे, तुझे मालूम है? सच? तुम्हें मेरी इतनी याद आई? मेरे अहोभाग्य, अब जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ। तुम्हें तुम्हारे रूप में देखो तो चैन पाऊं। हैं? ये क्या कर रही है तू? तू सोच तो, दुल्हन को इस तरह मझधार में छोड़ने से पाप लगेगा, पाप। माँ बाप तो यहीं कहीं ढेर हो जाएंगे, और रहा सवाल दुल्हन का, तो वो भी यहीं कहीं सती हो जाएगी। ओह, तूने मुझे किस भंवर में फंसा डाला। अब उस दिन जब इतनी दया दिखाई है तो कुछ दिन और सब्र कर। नहीं, दुल्हन का जितना भला करना था सो मैंने कर लिया। अब अपना घर जलाकर किसी और के घर में उजाला क्यों करूं? सिर्फ 3 महीने की बात है। 3 महीने के बाद मैं कुछ दाव भात लगाकर तुम्हारे पास वापस चलाऊंगा। नहीं। अरे बावली, फकत 3 महीने की बात है। देख, 3 महीने के अंदर जब उसका वंश चल पड़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चलाऊंगा। हाँ, फिर तूने अगर आना कानी की तो तेरी जबान जाएगी, कह देता हूं। एक बार भूल हो गई, वही बहुत है। अब बार बार भूल करो, इतनी भी भोली मैं नहीं। तो मैं जाऊं? हाँ, लेकिन सिर्फ 3 महीने। नागिन के भोलेपन में कोई कमी नहीं थी। अपने धणी पर आंखें मूंद कर भरोसा करती थी, सो इस बार भी कर लिया। और इसी तरह 3 महीने बीत गए, और उधर हाट बिड़च की हवेली और रंग महल की मौज मस्ती में दुल्हन के चित से दूल्हे की ये बात उतर गई। और इधर नागिन ने बड़ी मुश्किल से ये मुसीबतों भरे दिन काटे। सूख कर सांकल हो गई, चमक फीकी पड़ गई। बेचारी से अपने धणी का विछोह सहा नहीं गया।
आज उन्हें गए 3 महीने से भी ज्यादा हो गए। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। कहीं मोह माया में पड़कर? हे भगवान, मैं ये क्या सोच रही हूँ? लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, अब मुझे ही उन्हें वापस लेकर आना होगा। मैं वहां एक एक दिन गिन गिन कर काट रही हूँ और यहाँ रंगरलियां मनाई जा रही हैं। अभी तेरा खात्मा करती हूँ मेरी सौर। लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या दोष, जब अपने ही धनी ने बुला दिया। वैसे भी धर्म समाधि की इस बेला में अपने धनी के आनंद में भंज डालना ठीक नहीं। मैं यही इंतजार करती हूँ। तू यहाँ इस वक्त? पहचाना मुझे या कह दो कि भूल गए? अरे तुम्हें इतना निर्मोही तो न जाना था। कभी सोचा कि मैं किस हाल में जी रही होंगी? लेकिन इन रंगरलियों में तुम्हें मेरी याद क्यों आने लगी? अरे मैं कुछ भी नहीं भूला। तू कहे तो मैं अभी तेरे साथ खड़े खड़े चलने को तैयार हूँ। क्यों झूठ बोलते हो? अभी मैंने हामी भर दी ना तो बगले छौंकने लगोगे। झूठ? अब भला मैं तुमसे झूठ बोलने लगा? देख, वो घोड़े बेच के सो रही है, इसलिए मुझे तेरे साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन तड़के हवेली में जो कोहराम मचेगा ना, उसे तुम अपनी आंखों से सुन लेना और कानों से देख भी लेना। इस 3 महीने के स्वांग से तो अच्छा था कि इस बेचारी का ब्याह ही ना होता। वाह, दया का खूब नाटक रचा तुमने। मैंने तुझे कितना समझाया पर तू क्यों मानने लगी? एक बार जो हट ठान ली सो ठान ली। उस दिन का कोल वचन याद है तुझे? अब मेरा क्या है? तू कहे तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। झूठ मत बोलो, मेरी आंखें तुम्हारे कलेजे में गड़ी हैं। इस सेज को छोड़ने का सपना भी तुम्हें बुरा लगेगा। फालतू चलने के लिए अधीर मत बनो। वो तो मुझे मारना तुम्हारे वश में नहीं, वरना ऐसा कर्म से भी तुम नहीं चूकते। खैर, ये मेरी ही भूल है, इसे मैं ही संवारूंगी, तुम्हें दोष नहीं दूंगी। ये सेज का सुख होता ही ऐसा है। मैं भी तो इसी के लिए छटपटा रही हूं और तुम्हारा दिल भी इसी के लिए कसमसा रहा है। एक बात पूछूं, सच सच बताना, इस रंग महल को छोड़कर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? देखो, बिल्कुल सच सच बताना। तू ठीक कहती है, मेरा भी मन यहां रम गया है। अब ये सब सुख छोड़ पाना मेरे लिए असंभव सा हो गया है। ये सुनकर मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। वैसे भी मेरी वजह से जिस दुल्हन को सुख मिला है उसे छीनूंगी नहीं।
इस रंग महल में आकर मेरे मन में एक नए ज्ञान का उजाला हुआ है। लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं अपना हक लेकर रहूंगी। याद रखना तुम। आज फैसला हो ही जाए। ना 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 लगता है कोई आ रहा है। ना ना। क्या सोच रही है सिठानी जी? अरे एक ही बात, सोते जागते उठते बैठते एक ही बात, ये हुआ तो हुआ कैसे? हमारी तो अकल ही नहीं काम कर रही है। हमारा तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया था, पर लगता है भगवान है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। सच, वरना इस कलयुग में ऐसे चमत्कार होते कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं? अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? हालांकि ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। क्या? कहीं ये चमत्कार आपका दिया हुआ तो नहीं है? पागल हो गई क्या? तुझे पता भी है? अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुझसे छिपाती? उल्टे रह रहकर मुझे यही ख्याल आता है कि कहीं ये सब तेरा किया धरा तो नहीं है। ये क्या कह रही है सिठानी जी? हालांकि मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू हमारे साथ छल नहीं करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमें ही छल रहा हो? अरे लेकिन क्यों? अरे इससे किसी को क्या फायदा मिलेगा? तब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये सब आपका ही चमत्कार है। मतलब? अरे तुझे पता भी है कि तू क्या कह रही है? मुझे सब पता है। ये जुगत आपकी बुद्धि से उपजी और आपकी निस्वार्थ सेवा भाव की छाया में पली बढ़ी और आपकी बरसों की निरंतर तपस्या से साकार हुई। आप तो साक्षात देवी हो, देवी। तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? अरे मैं देवी, जिसने अपने ही धड़ी को छला। जो छल किसी की खुशी के लिए किया जाए वो भला छल कैसे हो सकता है? और आप जैसी पतिव्रता ना तो कहीं देखी और ना ही कहीं सुनी। मैं कोई देवी नहीं, ये सिर्फ तेरा भरम है। पर इस घटना से मुझे ये जरूर लगने लगा है कि इंसान यदि सच्ची लगन और निस्वार्थ सेवा भाव से अपना विश्वास बनाए रखे तो बुद्धि की कोरी कल्पना को भी साकार रूप दिया जा सकता है। और इस साकार रूप को देने में तेरा योगदान क्या कम है? आपके अटूट विश्वास ने मुझे वो हिम्मत दी, वरना मैं कहा। देखो तो कैसे भरम में जी रही है ये दोनों। हैं? तूने कुछ कहा क्या? नहीं तो। अच्छा, पर अब आप क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ कहीं हम दोनों अभी भी भरम में तो नहीं। अब तू क्या सोच रही है? मैं भी यही सोच रही थी। क्या हुआ, लौट क्यों आई? तो और क्या करती? ये मुझसे पूछ रही हो? तो और किससे पूछूं? कथावाचक तो तुम ही हो ना। तो तुम भी तो एक पात्र हो। तभी तो कहती हूँ कि कुछ तो रस उड़े लो इस पात्र में। हाँ हाँ, वो तो मैं करूँगा ही समय आने पर। अभी तुम जाओ और पहले इस दृश्य को पूरा करो। दृश्य तो पूरा हो गया। वो कैसे? देखो, नागिन को लगा कि सेठानी के जाया भरम का पुतला, जो कि उसी के प्रियतम नाग की सांसों से जिंदा है, उसका मर जाना अभी ठीक नहीं, और मैं चली आई। किसके लिए ठीक नहीं? सभी के लिए। जैसे कि सेठ के लिए, नाइन के लिए और खासकर सेठानी के लिए। ये खासकर सेठानी के लिए क्यों? क्योंकि उसी का रचाया तो ये सारा खेल है। नागिन अगर अपना सर्वस्व बलिदान नहीं करती तो सेठानी का रचाया ये खेल एक ना एक दिन धराशायी होना ही था। हाँ, लेकिन ये भी तो देखो कि वो पत्नी अपना धर्म निभाने के लिए बरसों इस भरम में जीती रही, वो भी इतनी शिद्दत के साथ। ये भी तो एक तरह की तपस्या है, और तपस्या जो पत्थर को भी पिघला दे। तो फिर मैं तो एक नागिन हूँ, संवेदना है मुझ में। मैं नहीं पिघलती तो कोई और पिघलता। अच्छा, फिर तुम सेठानी से मिलने क्यों गई? क्योंकि मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई थी उसने, जिसे मैं आज तक अपना समझती रही। चलो अच्छा हुआ, आज ये भरम भी टूट गया। अपना नाटक भी तो टूट गया। टूट तो मैं भी गई। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। पर
लौटने की वजहें और भी हैं। क्या? यही कि नेक नियति से कर्म करो, नतीजा एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करो, फल एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। फिर इंसान का इन सब पर से विश्वास उठ जाए, इससे तो अच्छा है कि कुछ नागिन का ही दिल टूट जाए। क्या नागिन ने नेक नीति से कर्म नहीं किया? क्या मिला उसे? विछोह की पीड़ा। निस्वार्थ भाव से उसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। क्या मिला उसे? हर पात्र का अपना अपना विवेक होता है और उसने जो भी किया अपने विवेक से किया। तुम ये मत भूलो कि तुम एक पात्र ही नहीं बल्कि एक अभिनेत्री भी हो, और हर अभिनेत्री का अपना अपना विवेक होता है। अब पहले जाओ और इस दृश्य को पूरा करो। क्या सोच रही है सेठानी जी? कहीं ये रात भी भरम तो नहीं? और तू क्या सोच रही है? मैं भी यही सोच रही। डरो नहीं। अरे मैं वो नागिन नहीं जो नाहक किसी को डस लूं। मुझे आपसे एक व्यक्तिगत काम है। मुझसे? जामती, तू जा। इसे रहने दे, ये तो सब जानती है। ये क्या जानती है? जो आप जानती हैं वो ये जानती है, और जो ये जानती है वो आप जानती हैं। लेकिन जो मैं जानती हूँ उसे जानने के लिए आप दोनों छटपटा रही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब आप शायद समझ रही हैं, लेकिन मानने से डर लग रहा है। ये तो मेरे मन की हर बात जानती है। सुनो, पहलियां ना बुझाओ, खुलकर कहो। मेरा जी घबरा रहा है। खुलकर ही कहूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं जो कहूंगी आप वो करेंगी। और अगर मैं इनकार करूं तो आप दोनों ये कभी नहीं जान पाएंगी कि उस आटे की लोथ में प्राण कहां से आए। मुझे मंजूर है। ये क्या कह रही है मालकिन? घबराओ नहीं, मैं जानती हूँ एक समंदर फटने को है और उसे मैं अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। जो प्रसंग इस नागिन ने छेड़ा है उसका स्वांग मैंने ही तो रचा है। जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। घबराओ नहीं, जो होगा अच्छा होगा, और फिर हम दोनों एक ही कश्ती पर तो सवार हैं। हाँ, कहो। फिर नागिन ने जो कही कथा, सेठानी के हिये में अमृत लब 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 भर भर आया। झरझर आंसू खूब बहे, झट छाती से उसे लगाया, पर झटक कर ऐसे खुद को क्यों खींच लिया। शंका से थर्राया जननी का जिया। तुम्हारी शर्त क्या है? मुझे मेरा सुहाग वापस चाहिए। कौन सा सुहाग? जो तुम्हारा रहा ही नहीं, जिसने तुम्हें ठुकरा दिया। इसीलिए तो उससे मेरा सुख छीना है। सुख? उसे दिया किसने? तुम ही ने ना? हाँ, और अब मैं ही उसे ध्वंस करूंगी। ये कैसा अनर्थ हो गया? जिस नागिन के हृदय में विष की जगह अमृत का वास था, उसमें फिर से विष घर करने लगा। आप मेरी शर्त पूरी करेंगी या नहीं? मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने में असमर्थ हूँ। और आपका दिया हुआ वो वचन? वो मेरी भूल थी। भूल? कैसी भूल? हाँ, और तुम्हारा सुहाग लौटाकर मैं एक और भूल नहीं करना चाहती। पर कैसी भूल? जो भूल तुमने अपना सुहाग लुटा कर की, अब तुम चाहती हो वही भूल मैं किसी और का सुहाग छीन कर करूं। तो मैं क्या करूं? कहां जाऊं? एक रास्ता है, पर वो भी मेरे बस में नहीं, इसलिए मैं वादा नहीं करती। तुम रुको, मैं आती हूं। मैंने कहा था ना कि सेठानी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। देखते हैं अभी से क्या कहा जा सकता है। अरे ये बहू को यहाँ क्यों ले आई? सुनो, मैंने इसे सब समझा दिया है। अब फैसला इसी के हाथ में है। कहो बहू। सुहागन का पात्र एक अमृतधारी नागिन की सुहाग की भिक्षा से भरा हो, उस पात्र पर और उसके सुहाग पर पहला हक उस नागिन का है और सदा रहेगा।
बहू, तूने मेरी लाज रख ली बहू। घर का ऐसा संस्कार देख नागिन का हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा सुख और दुख तो ईश्वर की दी हुई देन है, फिर वो कौन होती है हट करने वाली। और फिर यहाँ तो 3 प्राणियों का सुख उसके त्याग पर निर्भर करता है। दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं, पर सेठानी थी बड़ी समझदार। ठहरो, सुनो, आज से तुम इस घर की बड़ी बहू हो। देखो, इनकार किया तो अन्न जल अगले जन्म ही लूंगी। नाइन नागिन बहू सेठानी सबके नैनों से आंसू बरस पड़े। यूं मार दहाड़े हृदय में एक समंदर खपक पड़े। यूं मंथन किया, यूं पूर्ण हुई और कथा का अंत हुआ। अश्रु रूपी अमृत धारा ऐसी बरसी सभी दुखों का अंत हुआ। अश्रु रूपी इसी अमृत से ये दुनिया आज तक बची हुई है, नहीं तो कब का सर्वनाश हो गया होता। और उस दिन से नागिन घर की बड़ी बहू बन गई। दिन को वो अपने धनी के गले से लिपटी रहती और रात को वो लुगाई बन जाती। दोनों बहुओं में अंधा अथाह प्रेम और दोनों के सुंदर सलोने से बच्चे हैं। अरे जिस नागिन के दांतों में विष की ठोर अमृत हो, उससे भला कोई क्यों डरेगा। बच्चे उसके साथ खेलते हैं, लुगाइयाँ उसकी पूजा करती हैं। फिर सोने के कचोले में दूध पिलाना कौन सी बड़ी बात है। और इसी तरह वंश बढ़ाने से मानुष सुख शांति का स्वामी होगा। और जैसा कि नागिन ने कहा कि हर पात्र का अपना अपना विवेक होता है, फिर वो चाहे दर्शक हो, श्रोता हो, नेता हो या अभिनेता हो, जिसकी जैसी समझ वो वैसा ही समझ ले। और क्या कहें, मिथ्या है शब्द सभी, सुख देकर ही मिलता सुख का सच्चा मोती, व्यर्थ अन्यथा अर्थ सभी। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। सबरी दुनिया एक ये थी भाटेंदु नाट्य अकेडमी रंगमंडल की प्रस्तुति नागिन तेरा वंश बढ़े। ये हमारे रंगमंडल के कलाकार, और इसके साथ साथ मैं एकेडमी के निदेशक अपने रमेश चंद्र गुप्ता जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। पहले तो वो मंच पर आए और इसके साथ एक ज़ोरदार तालियां इस नाटक के निर्देशक अवतार साहनी जी के लिए। अवतार साहनी जी कृपया नीचे आए। हेलो। इस सुंदर भावभीनी प्रस्तुति के निर्देशक श्री अवतार साहनी जी, और अवतार जी आएंगे और वो अपनी पूरी टीम का परिचय कराएंगे। इसमें इतना कर्णप्रिय संगीत जिसके तमाम सारे हमारे लोग यहाँ बैठे हैं। एक जोरदार तालियां अवतार जी के लिए। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और इसके कई प्रदर्शन कर चुके हैं। मैं ये अब आपके हाथ में देती हूँ, आप सारे पात्रों का परिचय कराएं और इस टीम का परिचय कराएं। पात्र अपना परिचय खुद ही देंगे, अच्छा रहेगा। मैं आशीष गुप्ता, बीएनए रंगमंडल। शुभम राय। नवनीत पांडे, बीएनए रंगमंडल। फील वेरी प्राउड। मैं शरद राज से, बीएनए रंगमंडल। वर्धिका मिश्रा। महक राजपूत, बीएनए रंगमंडल। सुप्रिया चैटर्जी, बीएनए रंगमंडल। शिवा सक्सेना, बीएनए रंगमंडल। रीमा विष्ट, बीएनए रंगमंडल।
अपर्णा मिश्रा, बीएनए रंगमंडल। अरविंद कुमार, बीएनए रंगमंडल। प्रतिभा विश्वकर्मा, बीएनए इंटर्न। कप्तान कर्णधार विक्रांत बड़ी त्रिपाठी, बीएनए रंगमंडल। राजू पांडे, बीएनए रंगमंडल। हिमांशु जायसवाल, भारतीय नाट्य अकादमी रंगमंडल। रविंद्र कुमार, इंटर्न। शैलेंद्र कहाँ गया? शैलेंद्र तिवारी अगर कहीं हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। और संगीत में हमारे साथ थे पाठक जी, राजेश पाठक जी, हमारे नाट्य और वादन पे दीपू जी, भैया जी का नाम है राकेश जी, राकेश प्लीज मंच पर आ जाए। पूजा, कासिम लाइट कर दे, आ जाओ जल्दी से। और मुख्य सज्जा सतीश जी थी, सतीश जी भी मंच पर आ जाए। बहुत खुशी की बात है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए नाटक के निर्देशक का, लेकिन खुशी इसलिए होती है क्योंकि ये जो अकादमी रंगमंडल है इसमें मोस्टली या ज्यादातर हमारे जो कलाकार हैं वो भारतीय नाट्य अकादमी से प्रशिक्षित हैं और यहीं से प्रशिक्षण लेकर के फिर रंगमंडल में आए, जो अकादमी का एक एक्सटेंशन प्रोग्राम है। और जो बाहर के, उनको मैं बाहर का नहीं कहती क्योंकि उन्होंने भी भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के तमाम कार्यशालाओं में भाग लिया और वहां से होते होते आज वो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के एक जुड़ते हुए इसी का अंग बन गए हैं, इसका परिवार बन गया है। और मैं अवतार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने अकादमी परिवार की ओर से, निदेशक महोदय की ओर से और पूरे भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी परिवार की ओर से। एक उनको पुष्पगुच्छ दे करके हमारे निदेशक महोदय उनका अभिनंदन करेंगे। ये जैसे पुष्प सुवासित है और कभी आप सुवासित रहेंगे और अच्छे अच्छे काम होते रहें अकादमी में। मैं रमेश जी को, हमारे निदेशक महोदय को दे रही हूँ हमारी, तो आप सबका धन्यवाद करेंगे। अवतार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी विषम परिस्थितियों में इन्होंने काम किया है। इनका स्वास्थ्य खराब था, उसके बावजूद ही काम कर रहे। हमारी चित्रा जी, रंगमंडल और एकेडमी दोनों को चलाने में इनका सहयोग है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा पूरा स्टाफ हर प्रस्तुति में तरह तरह से सहयोग देने की बात होती है, तो स्टाफ हमारा पूरा साथ देता है। देर रात तक काम करना होता है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद मैं आप सबका इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ कि बिना आपके किसी प्रकार की प्रस्तुति को सफलता नहीं मिल सकती, दर्शकों के बिना कुछ नहीं होता। तो मेरा अनुरोध है, कल भी हमारी इसी प्रस्तुति का मंचन है, आप सभी लोग आएँ, अपने साथियों को लाएं। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितनी ज़्यादा तालियां होंगी बच्चों का, उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ निकल रहे हैं? विश यू ऑल द बेस्ट। दिल्ली आएंगे।